वेलकम माई चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों, आज हम पनीर बनाने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। कभी कभी हम पनीर बनाते हैं तो मेरा पनीर अच्छा नहीं बनता, छिटका छिटका या खट्टा खट्टा। तो आज मैंने सोचा आपके सामने ही पनीर बना के आपको दिखाते हैं। आज हमारे यहाँ आ गया था 2-3 लीटर दूध एक्स्ट्रा। जितना दूध हम लेते हैं उससे ज़्यादा कोई दे गया था, तो सोचा गया कि चलो पनीर बना लेते हैं और इस दूध का क्या किया जाए। तो देखिए, दूध को मैंने छान लिया है कपड़े से या छन्नी से, आप चाहे जिससे छान ले। बड़े भगोने में छान लीजिए। देखिए, बड़े भगोने में मैंने दूध छान लिया और छानने के बाद ये मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। ये मेरा 3 लीटर दूध है और ये गैस पे चढ़ा दिया। फुल गैस की स्पीड पर दूध को खौला लेंगे। ये देखिए, जैसे ही हमारा दूध खौलने लगेगा इसके बाद हम पनीर इसका बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए, आप लोग भी अगर यहाँ तक आ गए हैं प्लीज़ तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों मेरा चैनल। तो ये देखिए, ये मेरे 4 नींबू थे। ये मेरे घर में ही नींबू का पेड़ लगा है। ये वही नींबू है, 3.5 नींबू का ये रस है। ये देखिए, अब इस रस को हम साइड से थोड़ा थोड़ा डालेंगे। इस चीज़ को आप दोस्तों अगर पनीर बढ़िया बनाना है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एक साथ सारा नींबू का रस नहीं डालें, एक साथ बिल्कुल खौलते हुए दूध में मत डालें। थोड़ा थोड़ा करके 2 बार 3 बार में इस दूध को, नींबू के रस को डालें। जैसे ही आपका दूध फटना शुरू हो जाए तो जितना बचा नींबू का रस है वो आप डाल दें। तो देखिए, लास्ट में मैंने 2 बार थोड़ा थोड़ा डाला है। चमचा में डाल के मैंने मिक्स किया है और तिबारा में मैंने पूरा दूध डाल दिया है, नींबू का रस डाल दिया है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि मेरा दूध देखिए फट चुका है काफ़ी। ये देखिए, बिल्कुल खिचड़ा टाइप पे निकल आया है, जैसे कि ताजी गाय भैंस के बियाई होती है तो उसका खिचड़ा होता है, वैसा ही ये दूध बन के तैयार हुआ। ये देखिए, और ये पनीर मेरा बहुत ही अच्छा बनेगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि पनीर बनाया तो लेकिन सॉफ्ट नहीं है और बड़ा कड़ा कड़ा बना है, सब्जी नहीं बन पाती, रसगुल्ला नहीं बन पाता। तो आज जैसे मैंने सब पनीर बनाया, आप ऐसा पनीर बना के देखें। आपके रसगुल्ले बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम बहुत अच्छे बनेंगे और आपकी पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए देखिए, अभी काफ़ी फट गया है। अब हम इसको एक बड़े बर्तन में छन्नी रख के छान लेंगे। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा काफ़ी फट गया है। देखिए, बिल्कुल पनीर रेडी है। तो अब हम इस भगोने को उतार लेंगे और बड़ी छन्नी में, ये देखिए बड़ी छन्नी रख दिया है। एक भगोना, भगोने के ऊपर छन्नी और ये छन्नी के ऊपर भगोना। इसको किसी कपड़े से पकड़ के दूध को भगोने में पलटे, वरना ये जो भाप निकलती है ना, भाप का जला आग के जले से तेज होता है। अगर आप भाप से जल जाओगे ना तुरंत छाला पड़ता है। तो किसी कपड़े से पकड़े और भगोने का पूरा पानी पलट दें। ये देखिए, मैंने पूरा पानी इसमें निकाल दिया है और उस छन्नी में मेरा पनीर है। कम से कम 1 किलो पनीर तैयार हो गया है दोस्तों। ये देखिए, अब इसको हम तुरंत ही नल के नीचे लगाएंगे, या तो आपके पास बर्फ़ का पानी हो तो उस पानी से डालते रहें, लेकिन मैं देखिए नल के नीचे लगा रही हूँ। इसके 2 रीज़न है। पहली बात तो इसका कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाएगा और दूसरी बात, जो मैंने नींबू डाल के फाड़ा है उसकी खटास इस पनीर से निकल जाएगी। वरना सब्जी बनाएंगे तो ख़राब लगेगी, रसगुल्ला बनाएंगे तो ख़राब लगेगा। विनेगर से फाड़े तो भी धो लें और टाटरी से फाड़े तो भी धो लें, नींबू से फाड़े तो भी धो लें। तो दोस्तों, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि ये जब पनीर जो है इसको आप जब भी धुलें ठंडे पानी से नल के नीचे लगा दें और इसको नींबू का रस और टाटरी और सिरका जो भी है उसको कायदे से धुल के निकाल दें, जिससे पनीर में उसकी महक, उसका रंग, स्वाद बिल्कुल न रह जाए। अब देखिए, हम इस भगोने के ऊपर रख दिए हैं और इसका पानी इसमें निचुड़ता जाएगा। देखिए, अब जब पानी निचुड़ जाएगा इसके बाद एक साफ मलमल का कपड़ा ले लीजिए या चुन्नी ले लीजिए या कोई साड़ी का कपड़ा हो तो ले लीजिए। अभी देखिए, मेरे पास एक साफ मलमल का कपड़ा रखा हुआ है। इसको हम एक पीढ़ा रखेंगे, पीढ़े के ऊपर देखिए कपड़ा बिछा दिया है और कपड़े के ऊपर हमें पनीर डाल देंगे और इस कपड़े को हम ठीक से लपेट लेंगे। ये मेरा एक सफ़ेद झोला था, ये देखिए हल्का सा मार्किन टाइप का झोला था। अब इस कपड़े के झोले में पनीर को रख के पनीर का पानी जो है वो हम निकाल देंगे। अब इस पनीर के पानी का आप क्या उपयोग करेंगे? दाल में डाल दीजिए, आटा मार लीजिए, सब्जी बना लीजिए। हमारे यहाँ 2 डाग हैं, हम उनको दे देते हैं। अभी देखिए, पनीर मैंने पीढ़ा के ऊपर रख के ऊपर से थाली ढक दी है, इसके ऊपर से पानी रख दिया है जिससे दब जाए। अगर आप ये पानी नहीं रखना चाहते हैं, लुढ़क जाए कुछ भी हो, तो सिलबट्टा रख सकते हैं। कोई लोडेड चीज़ रख दीजिए तो आपका पनीर रेडी हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे।